कारगिल में शहीद के परिवार से किए गए वादे बरसों बाद भी अधूरे। सिरसा के गांव तारकावाली का सिपाही कृष्ण कुमार कारगिल युद्ध में हुआ था शहीद। तारकावाली गांव में लगी शहीद कृष्ण की प्रतिमा के पास पार्क की हालत भी दयनीय है। 26 साल में सरकारें बदली, शहीद कृष्ण कुमार के गांव के हालात नहीं बदले। सरकार की ओर से की गई घोषणाएं भी नहीं हुई पूरी। परिजनों और ग्रामीणों के दिल में सरकारी उपेक्षा की टीस अभी भी मौजूद। कारगिल विजय दिवस को 26 साल पूरे होने जा रहे हैं। हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के नौजवानों ने भी कारगिल युद्ध के दौरान अपना बलिदान दिया था। सिरसा के गांव तारकावाली के सिपाही कृष्ण कुमार ने भी देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। गांव तारकावाली के जयसिंह बांदर का नौजवान पुत्र कृष्ण कुमार कारगिल युद्ध के समय जाट रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात था। कृषक जयसिंह के 4 बेटों में सबसे छोटा कृष्ण था। शुरू से ही उसमें देश सेवा का जज्बा था। परंपरागत कृषि कार्य को छोड़कर उसने फौज में जाने का फैसला किया। इस नौजवान ने देश सेवा के लिए सेना को चुना और शहादत से करीब 2 साल पहले ही जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की जमीन पर कब्जा करने की हिमाकत की तो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। युद्ध में कृष्ण कुमार जैसे अनेकों वीरों ने शहादत भी दी थी। शहीद कुमार कृष्ण की शहादत को सम्मान देते हुए उस समय की सरकार ने बहुत सारे वायदे और घोषणाएं की थी। विशेष रूप से गांव में स्थित राजकीय मिडिल स्कूल का नाम शहीद कृष्ण के नाम पर रखने और उसे अपग्रेड करने का वादा भी किया था। इसके अलावा कृष्ण के नाम पर गांव में मिनी स्टेडियम की स्थापना और उसके घर तक सड़क का निर्माण करने का वायदा किया। साथ ही शहीद की प्रतिमा गांव में लगाने की बात भी कही। साल दर साल बीतते गए लेकिन इनमें से कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। स्कूल का नामकरण तो कृष्ण कुमार के नाम कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद स्कूल के नाम से कृष्ण कुमार का नाम हटा दिया गया। स्कूल को 12वीं के दर्जे तक अपग्रेड नहीं किया गया। शहीदों का स्मारक युवाओं को प्रेरणा देता है। सरकार ने गांव में शहीद कृष्ण कुमार की प्रतिमा भी नहीं लगाई। उस समय के सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने शहीद कृष्ण कुमार की मूर्ति गांव और सिरसा शहर में लगवाई थी, लेकिन ग्रामीणों ने सरकार पर शहीद कृष्ण कुमार की मूर्ति सही नहीं लगाने का आरोप भी लगाया। उसके बाद परिजनों ने खुद के खर्चे पर कृष्ण कुमार की प्रतिमा लगाई और आज तक उसका रख रखाव गांव के लोग और परिजन ही कर रहे हैं। और साथ ही परिवार जो है घोषणाओं के पूरा होने का इंतजार करते हुए शहीद कृष्ण के माता पिता ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सम्मान बाकी रह गया है। शहादत का सरकारी अधिकारी या मंत्री जिक्र तक नहीं करते। शहीदी दिवस आता है तो कोई सम्मान करने भी नहीं पहुंचता। शहीद कृष्ण कुमार के परिवार नम आंखों से अपने सपूत को याद करते हैं और साथ ही उसकी शहादत को पूरा सम्मान नहीं मिलने का भी दर्द बयां करते हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। कृष्ण कुमार जी मेरे चाचा जी थे, जो कि शहीद हुए थे 30 मई 1999 को। उनका जो शव है वो 45 दिन बाद गांव में आया था। क्या कुछ उनकी बहादुरी के बारे में आपको गांव वाले या आपके परिवार के लोग बताते हैं? गांव वाले परिवार वाले बताते हैं भी, वो जब उनके जो सेना में जाने का जुनून था वो पहले से भी था, और जब वो सेना में गए और जब युद्ध हुआ तो उन्होंने जो आतंकवादी थे उनको भी बाहर गिराया था, और वो जैसे कि बिना डरे वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे उनके साथ, और जब वो वहाँ पे शहीद हो गए थे। तो सरकार और प्रशासन द्वारा आपको किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं? सरकार द्वारा सुविधा दी गई थी, जैसे उस समय कोई एक पैसे का अमाउंट दिया था घर वालों को, और एक एजेंसी भी मिली थी, और जो मेरे चाचा जी हैं उनको भी जॉब मिली थी। और तो जैसे उन्होंने बोला था भी सड़क का पानी का, वो सड़क मिल गई पर पूरी नहीं मिली, वो आधी है अभी तक घर तक पक्की नहीं हुई है, और पानी वगैरह की लाइनें आ गई है। क्या कुछ डिमांड आपकी तरफ से की गई है? डिमांड तो जी गांव में स्कूल है एक, तो उसको अपग्रेड नहीं किया अभी, और जो उनके नाम पे नहीं है वो स्कूल।
और तो ये कि ये सड़क वाला रही है बस। तो सरकारी कार्यक्रम में आपको निमंत्रण दिया जाता है? हाँ, बुलाया जाता है हर बार सरकारी, जैसे गांव में होता है गांव में ही बुलाते हैं, शिक्षा वगैरह कहीं पे भी होता है वहाँ पे बुलाते हैं। तो उनके शहीद के बाद, शहादत के बाद किस प्रकार का जुनून युवाओं में देखने को मिलता है? जुनून अभी देखने को मिलता है बहुत अच्छा। गांव में जो साथी हैं वो तैयारी करते हैं और हर बार भर्ती में 1 या 2 लगते ही लगते हैं। अपने ग्राउंड है वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं सारे। तो हम बहुत सहज और सरल स्वभाव के तो धनी थे, खेलों में बहुत उनकी भागीदारी रही है। जैसे वो फौज में लगे थे सर, उसके 2 साल बाद 99 में कारगिल का युद्ध हो गया, उसमें वो शहीद हो गए। बहुत प्यारा इंसान थे, मतलब स्वभाव बहुत अच्छा था उनका, और खेल में बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेते थे वो। यही याद है सर। उस बाकी तो देखो बच्चे तो उनको हर साल याद करते ही करते हैं। और वैसे जी प्रशासन सरकार तो आपको मैंने बता ही दिया, अभी कोई ध्यान है ही नहीं। और कोई हो और आगे आपके माध्यम से अगर कोई सुनता और कोई चाहता हो तो हमारी तो डिमांड ये है सर, भी चलो आते नहीं वो नहीं तो कोई ऐसा तो बजट दे दिया जाए। वहाँ पे जब हम प्रोग्राम करवाते हैं तो 30 मई का होता है सर, उस टाइम अपना वातावरण इस साइड का ये होता है तूफ़ानी या गर्मी का होता है। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये भी, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाते। हम टेंट लगाते हैं, वो हवा में उड़ जाता है, फट जाता है और चोट लगने का भी डर रहता है वहाँ उस टाइम। तो हम तो ये चाहते हैं भी अगर कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक साइड इतना बड़ा दे दिया जाए ताकि हज़ारों आदमी उसमें बैठ के हम प्रोग्राम करवाएं 30 मई को। तो उसमें हर कोई परेशानी ना आए, कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई चोट लगने का डर ना रहे। 26 सालों में शहीद कृष्ण कुमार के परिवार में या गांव में किस तरह का बदलाव आया? गांव में तो ये है सर कि जब से शहीद कृष्ण हुए हैं तब से हमारे बच्चों में तो पहले तो हमारे गांव में तो शहीद फौजी पहले ही बहुत थे, पर जब से शहीद कृष्ण कुमार की वो शहादत हुई है उसके बाद तो हमारे बच्चों में इतना जज्बा हो गया जी, हर साल 3-4-5 फौज में सिलेक्शन होते जा रहे हैं। आज कम से कम 100 बच्चे हमारे फौज में हैं। हाँ जी, उनके बदौलत तो ये बेनिफिट मिला है हमें। परिवार की बात करें तो सर परिवार तो ठीक है सर, जिसने जवान खो दिया आज उनको अगर 2 रुपये सरकार ने दे दिए तो वो अलग बात है। बाकी ठीक है, बच्चे उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, फौज में सिलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन ठीक है अपने स्तर पे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं जी। तो भारत सरकार, हरियाणा सरकार और प्रशासन का किस प्रकार का रवैया है? देखो ये कुछ नहीं कर, उनका तो कोई है ही नहीं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन शहादत हुई थी, जब हमारा उनका शरीर बॉडी 1 महीने 1.5 महीने बाद मिली थी उनकी, जब पार्थिव शरीर आया था तब तो देखो प्रशासन भी आई थी, सरकार भी आई थी। उसके बाद ना कोई प्रशासन का आया ना कोई सरकार आई उसके बाद। तब से लेकर आज तक गाँव वालों से मिलजुल के ही हमने प्रोग्राम किए हैं, मिलजुल के कुछ बन पड़ा है वो किया है। अब भी सब 30 मई को हमने कलर करवाया है, पूरी 4 दीवारी का मूर्ति को हमने अपनी जेब से करवाया है। उसके लिए भी कोई बजट नहीं, इतने सालों में कभी कलर नहीं हुआ, कभी संभाला नहीं गया। मूर्ति स्थापना भी हमने खुद ने बड़ी करवाई, चौक बनाया वो भी खुद ने बनवाया, गाँव राम ने बनवाया, खुद घर वालों ने कुछ सहयोग दिया। और शहीदगाह जो सालाना प्रोग्राम करते हैं हम 30 मई का शहीदी दिवस मनाते हैं, उसमें सरकार का या नेता कोई सहयोग नहीं रहता जी। कभी कोई नेता आज तक 26 साल तक संभालने नहीं आया? कोई संभाला नहीं है जी। प्रशासनिक अधिकारियों को निमंत्रण दिया जाता है? दिया जाता है जी। अब तो 2-3 साल में हमने देना ही बंद कर दिया। बीच में बड़ा प्रोग्राम होता है तो हम दे के आते हैं जी, हर विभाग में दे के आते हैं भी ताकि कोई आए अच्छा लगे, लेकिन खाना पूर्ति करने के लिए भी किसी को भी नहीं भेजा गया उन्होंने, कभी आज कोई आया नहीं आज तक। तो शहीद कृष्ण कुमार के शौर्य को देखते हुए गांव में किस प्रकार की सुख सुविधाएं दी गई हैं? उनके नाम पे तो प्रशासन और सरकार ने तो कोई सुविधा नहीं दी सर, गांव में कुछ भी नहीं दिया। क्या डिमांड की गई थी? डिमांड तो उस टाइम तो यही था भी ठीक है बच्चों के लिए बढ़िया स्टेडियम तैयार हो जाए ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें। आज सड़कों पे बच्चे दौड़ लगाते हैं तो कितने दिक्कतें आती है। अब 1 साल पहले ट्रैक तैयार हुआ है सर, इतने सालों में वही हमारे गांव के नेताजी हैं उनसे डिमांड की गई, बच्चों ने वो ट्रैक तैयार हो गया। बाकी अभी तक खेलने के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है सर, आज भी बच्चे तैयारी कर सके ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कृष्ण कुमार तरकावाड़ी गांव का नौजवान था और सामान्य परिवार से था और कारगिल के अंदर बड़ी मतलब बहादुरी से ये लड़ा। और जो वहाँ से रिपोर्ट्स आई, बड़े मतलब कम से कम 20 को मतलब धरातल पे छोड़ के आया वो। और उनका पार्थिव शरीर भी काफ़ी दिनों बाद मतलब तलाश हुई थी और तरकावड़ी लाया गया था। तो मैं भी उसकी अंत्येष्टि में शामिल था। और चाचा जय सिंह जो थे, उनके पिताजी जो जय सिंह जी उनका नाम था, मैं उनको चाचा कहा करता था। तो वो मतलब बहुत सामान्य परिवार से होने की वजह से इतना वो उमड़ा हुआ था लोगों का जनसमूह। तो हमने IMA ने फिर कोशिश की कि उनका थोड़ा सा आर्थिक बोझ हल्का किया जाए और बाद में उनकी मदद के लिए
कृष्ण कुमार और उसके परिवार के लिए, चाहे बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके भाई को फौरी तौर पर इमीडिएटली नौकरी लगाया गया। डॉक्टर अवतार सिंह उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे, और एसपी थे BS संधू, उन्होंने भी अपनी तरफ से मतलब कलेक्शन करके 50,000 रुपये मैं और संधू साहब इनके परिवार को दे करके आए थे। तो मेरा कहने का भाव है कि गांव में एक बड़ा अलग तरह का माहौल हो गया था देश के प्रति और फौज के प्रति, और नौजवान लड़कों में ये हौसला आने लग गया था कि भाई जिस तरह से कृष्ण मतलब शहादत पा गया है तो हमने फौज में जाना है। बाद में इनके परिवार का मतलब IMA ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। मैंने मीटिंग बुला करके ये कहा कि देखिए, शहीद के परिवार को सांत्वना देने के लिए साल में एक आध बार लोग आ जाते हैं, लेकिन इनको बराबर सहायता कैसे दी जाए। तो हमारी IMA ने फैसला किया कि इनके माता और पिता दोनों की चिकित्सा का मतलब जो है ना समाधान हम करेंगे, और उसमें डॉक्टर तलवार का मतलब योगदान था कि उनको चयनित करके कि भाई आप जिम्मेवार होंगे, कोई भी इनको तकलीफ होती है, चाहे आंख की है, कान की है, तो आप इनको लेके जाओगे। और उन्होंने जब तक वो जिंदा रहे तो चौधरी जय सिंह को और उनकी पत्नी को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, जैसे अपने माता पिता का करते हैं वैसे ही उन्होंने इनकी सेवा की। और मैं उनको जैसे 15 अगस्त फंक्शन पे लेके मैं खुद लेके जाता था इनको, और बड़े सभ्य परिवार और बड़ा शालीन लोग हैं। अब मेरी सरकार से एक विनती है कि देखिए, जैसे सरकारी स्कूल है तो कृष्ण के नाम से होना चाहिए, एक यादगार बनती है, और कृष्ण के नाम से होने से जो बच्चे हैं उनमें एक अलग तरह का हौसला, और अध्यापकों में एक अलग तरह का हौसला होता है। बाकी गांव के छोटे छोटे काम होते हैं या कोई पार्क है, इस तरह की चीजें उनके माध्यम से होनी चाहिए ताकि उनका मान सम्मान बढ़े। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय की रिपोर्ट।